इस रात्रिकालीन सभा के संचालक सभापति महोदय स्वामी व्रतानंद जी महाराज, आचार्य योगेंद्र जी, श्री पंडित दीनमणि जी, स्वामी नारदानंद जी, समुपस्थित समस्त सज्जन वृंद, श्रोता वृंद एवं आदरणीय मातृशक्ति, आपने संबलपुरी में सुना अभी तक। मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ। मैं हिंदी में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि महर्षि दयानंद गुजराती होते हुए भी उन्होंने गुजराती में कोई पुस्तक नहीं लिखी। उन्होंने सारी पुस्तकें अपनी हिंदी में लिखी है और हिंदी महर्षि दयानंद के कारण से प्रशस्त हुई। हिंदी का महत्व बढ़ा। महर्षि दयानंद का एक वाक्य है जो कि रेलवे स्टेशनों में लिखा रहता है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से, जिस तरह से एक माला में बहुत सारे मनके होते हैं, इसी तरह से हिंदी के माध्यम से संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। उन्होंने वहीं से क्रांति प्रारंभ कर दी। वह गुजराती होकर के उन्होंने गुजराती में नहीं करने का मतलब ये था, उनके मन में भारत का संगठन, भारत को संगठित करना था। उनके उद्देश्य में सबसे पहला यही था, क्योंकि महाभारत युद्ध के पश्चात हम लोग माने पतन के रास्ते पर चल पड़े थे। महाभारत से पहले आर्यों का अस्तित्व था। आपने देखा होगा सभी लोग एक दूसरे को आर्य बोल के पुकारा करते थे। अपने पति को भी पत्नियां आर्य बोलती थी। आर्य शब्द का प्रचलन था और आर्य व्यवहार था लोगों का। परंतु धृतराष्ट्र के मन में जो हीन भावना आई, उसका प्रभाव दुर्योधन के अंदर आया और दुर्योधन ने अपने हट के कारण से युद्ध रचवा दिया। भगवान कृष्ण ने उनको समझाया कि भाई कम से कम 4 गांव मेरे कहने से दे दो। इंद्रप्रस्थम, वृकप्रस्थम, जयंतम, वारणावतम देहि में चतुरो ग्रामान कंचित एकम तु पंचमम। इंद्रप्रस्थ दिल्ली, वृकप्रस्थ और जयंत, वारणावत माने सोनीपत, पानीपत और बरनावा, ये 4 गांव का नाम उन्होंने बताया और अंत में कहा कि तुम अपने मन से एक गांव दे दो। तो दुर्योधन कहता है कि क्या कहते हो कृष्ण, 4 गांव मांगते हो? मैं एक सुई को गाड़ने के बाद जितनी जगह घेरती है सुई, उतनी जगह भी बिना युद्ध के नहीं देने वाला। भगवान कृष्ण ने समझाया, बहुत समझाया कि इससे जो है तुम्हारी बहुत हानि होगी, परंतु वो हठी था, उसने माना नहीं। 16 अक्षौहिणी सेना थी, ये 100 भाई थे, मारे गए और उसके बाद बड़े बड़े विद्वान मारे गए, बड़े बड़े योद्धा मारे गए, जिसके कारण से भारत का पतन शुरू हो गया। महर्षि दयानंद जी ने शुरुआत से, जीरो लेवल से, ग्रास रूट से फिर उत्थान करने का प्रण किया। उन्होंने भाषा को पहले लिया, क्योंकि भाषा के माध्यम से आज बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं। यदि भाषा हमारी लिपि एक ही होती, देवनागरी लिपि होती और भाषा भले ही भिन्न भिन्न होती, तो सबको समझ में आ जाती, क्योंकि सभी भाषाओं में 80-90% शब्द जो होते हैं संस्कृत के ही होते हैं। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और यदि सभी भाषाएं एक लिपि में होती तो सबको समझ में आ जाता। समझ में नहीं आने के कारण से बहुत सारी परेशानियां होती हैं, झगड़े होते हैं। साउथ में लोग हिंदी भाषा पर पोत देते थे, काला पोत देते थे और बड़ी राजनीति चली थी उसके आधार पर। किंतु जब देखा उन लोगों ने
कि हिंदी सीखने से अच्छी नौकरियां मिलती हैं। सारे भारत में साउथ इंडियन छा गए, रेलवे के माध्यम से बंगाल के लोग छा गए। पहले वो लोग अपनी भाषा को ही महत्व देते थे। अपनी भाषा को महत्व अवश्य देना चाहिए, मातृभाषा को महत्व देना चाहिए, परंतु राष्ट्रभाषा को भी महत्व देना चाहिए। महर्षि दयानंद जी ने राष्ट्रभाषा हिंदी को आर्य भाषा कहा है, आर्यों की भाषा। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? ऋगतो धातु से नियत प्रत्यय करके रिहल और नियत आर्य शब्द बनता है। जो गतिमान हो, प्रगतिशील हो, उन्हें आर्य कहते हैं। आर्य ज्योतिरग्राहा, आर्य वही होते हैं जो प्रकाश की ओर चलने वाले हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर चलने वाले आर्य कहलाते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमारी ये प्रार्थना है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो आर्यों की ये प्रार्थना है। तो जो आर्य हैं उन्हें उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त होना चाहिए। और उत्तम गुण कर्म स्वभाव क्या है? संगठन। मैंने अभी संगठन सूक्त के 4 मंत्रों का पाठ किया। जो ऋषि दयानंद जी की कृपा के बिना यह सब संभव नहीं होता। वेद, महर्षि दयानंद को वेदों वाला कहा गया है, वेदों वाले ऋषि, और किसी के नाम के आगे वेदों वाला नहीं लगा, महर्षि दयानंद के नाम पर लगा। लोगों ने कहा कि वेद कहां से लाया आप? वेद तो शंखासुर ले गया था। महर्षि दयानंद जी ने कहा, अरे भोले मनुष्यों, वेदों को शंखासुर नहीं ले गया, बल्कि तुम्हारे आलस्य रूपी, प्रमाद रूपी जो शंखासुर था वो ले गया। अर्थात आपने वेदों का पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया। जिनको पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया वो लुप्त हो गए। तो वेदों को कौन लाया? महर्षि दयानंद जी ने कहा कि मैं श्याम जी कृष्ण वर्मा को भेज करके, उनके शिष्य थे, प्रोफेसर थे, और वो देश विदेश में जाया करते थे, विजिटिंग प्रोफेसर थे। वो जर्मन भी गए, जर्मन के लाइब्रेरी से वेदों को लाए। जर्मन के लोग, जर्मन शब्द उसका मूल शब्द है शर्मन, शर्मा, जैसे हमारे ब्राह्मणों के टाइटल यहां पर होती है। शर्मन शब्द से शर्मा बना है, तो जर्मन बना है शर्मन से भी। तो वहां के लोग वेदों के प्रति, संस्कृत के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति बहुत आकर्षित थे। वो जब अपने यहाँ रखे थे लेकर के, तो उनको फिर वहाँ से मंगाया। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, निरुक्त, व्याकरण, इन सबको अध्ययन करने के पास मैं गुरुवर विरजानंद जी के पास गए। घूम घूम करके गुरु नहीं मिले थे, तब तक वो भटकते रहे। 14 साल में जब उनको यह लगा, उनके बहन की मृत्यु हो गई, उनके चाचा की मृत्यु हो गई, तो जीवन से उनको निराशा हो गई। ये क्या है? ये लोग भी अनि अनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम अन्य स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था कि भाई सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, हमारे बीच में से कोई न कोई चला जा रहा है, फिर भी हम सब सोचते हैं कि हम बने रहेंगे। ये लोगों की भावना उनको समझ में नहीं आई। महर्षि दयानंद को उन्होंने कहा, मुझे मृत्यु को खोजना है। मृत्यु है क्या चीज? और वो शिवरात्रि के दिन में उन्होंने संकल्प किया, मुझे ईश्वर को खोजना है। ये 2 बात को लेकर के वह घर छोड़े। पहली बार छोड़े, पकड़े गए, फिर दूसरी बार छोड़े, तो उस समय बहाना बना करके लोटा लेकर के रात में चले गए और घूमते रहे। संपूर्ण भारत में भ्रमण किया, कलकत्ता से लेकर के पाकिस्तान, लाहौर तक पैदल घूमे। उस समय यान वाहन की कमी थी। वह हिमालय पर गए, सब जगह गए, सब जगह खोजा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहा। आखिर में मथुरा पहुंचे, वहां पर ठक ठक किया, आवाज की, तो गुरु विरजानंद निकले। पहले तो अंदर से पूछा, कौन हो? बोले, यही तो जानने आया हूं गुरुवर, मैं कौन हूं?
मैं नहीं जानता मैं कौन हूं, आप मुझे बताएंगे। बोले क्या पढ़े हो? बोला शब्देंदु शेखर, ऐसे ऐसे पौराणिक, कौमुदी, ऐसे ग्रंथों का नाम लिया जो पौराणिक है, अर्थात आर्ष प्रणाली में नहीं आता था, अनार्ष था, मनुष्यों के द्वारा रचित ग्रंथ थे। मनुष्य के द्वारा रचित ग्रंथ से बहुत घृणा थी उनको। उन्होंने कहा कि जाओ इन ग्रंथों को यमुना में बहा के आओ, तब मेरे पास आना। और उस समय पुस्तकें छपती नहीं थी, लिखी जाती थी। गुरु विरजानंद के आदेश को पालन करके पहुंच गए, यमुना में बहा दिया और आकर के फिर बोला, गुरुदेव मैंने आपके आदेश का पालन किया। उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज मुझे कोई ऐसा शिष्य मिला है जो मेरी बातों को मानने वाला है, आने वाले समय का ये नेता होगा, अग्रणी रहेगा। मन में उन्होंने समझ लिया और बहुत प्रसन्न हुए। और फिर उनसे कहा कि देखो मेरे पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, न रहने की व्यवस्था है। तो उन्होंने ये कोशिश करके खाने की व्यवस्था कर दी और रहने की व्यवस्था कर दी। उन्होंने अपने 4x4 के रूम में वो रुके। कैसे करके सोए होंगे बताइए, कैसे? और वो भिक्षा मांग करके के रोटी लाते थे, रखते थे, पानी में भिगो करके खाते थे, क्योंकि पढ़ने में उनकी रुचि थी। किस लिए इतना कष्ट सहा? वो जमींदार के बेटे थे, वो चाहते तो सुख सुविधा से रह सकते थे, बहुत आनंद से रह सकते थे, परंतु उन्होंने जो है अपने पिता का, जमींदार का घर छोड़ दिया। कोई परेशानी नहीं थी। उस समय के जमींदार राजा ही होते तो समझ लीजिए, परंतु उनके मन में न त्वाहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम, ये उनका लक्ष्य था। न त्वाहम कामये राज्यम, में राज्य नहीं चाहता, न स्वर्गम, न मैं स्वर्ग चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। ये भारत के जो दलित लोग हैं, पेषित लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, अज्ञान, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार से जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, इन लोगों का दुख मैं दूर करना चाहता हूं। ये उनका संकल्प था। तो 33 साल की उम्र में पढ़ने गए गुरु विरजानंद जी के पास। उन्होंने बहुत कष्ट सहा, बहुत कष्ट। वह प्रतिदिन यमुना से पानी ला करके नहलाते थे गुरुदेव को। वो प्रज्ञाचक्षु थे। प्रज्ञाचक्षु उनको कहते हैं जिनकी बुद्धि ही केवल आंख है, जिनकी आंखें दिखती नहीं है। एक बार वो चल रहे थे, माने घूम रहे थे, और उनके कूड़े पे उनका पांव गिर गया, पड़ गया। तो उन्होंने जो है लाठी ली, अपने पास लाठी थी उनके हाथ में, और दयानंद को बुलाया, महर्षि दयानंद को। उस समय दयानंद थे वो। उन्होंने लाठी लेकर उनको पीटना शुरू कर दिया। किसी उनके भक्त ने कहा, देखो गुरुजी ये सन्यासी हो गए हैं, इनको आपको पीटने का अधिकार नहीं है। तो उन्होंने महसूस किया, गलती मानी, और मेरे से हो गया, ऐसी गलती हो गई मेरे से, अब नहीं होगा ऐसे। तो कहने का मतलब है महर्षि दयानंद ने उनसे मार भी खाए, उनकी सेवा भी की। 3 साल में उन्होंने जो है वेद माने व्याकरण शास्त्र को उनसे पढ़ा। व्याकरण शास्त्र पढ़ करके फिर जो है प्रचार में निकले। प्रचार में निकले तो प्रचार का असर नहीं पड़ा। उन्हें पाखंड खंडिनी पताका उन्होंने फहराई, और उसके बाद जो है सब कुछ उन्होंने दान दे दिया, और फिर तपस्या करने के लिए चले। जीवन में उनको बहुत कष्ट आए, बारंबार। जैसे आचार्य जी ने कहा था कि बहुत बार विष पिलाया उनको, बहुत बार मारने की कोशिश की। एक व्यक्ति आया, बोला भोजन कर लीजिए। बोले मैंने तो भोजन कर लिया भाई। बोले आप हमारा भोजन नहीं करते क्या, हमको छोटा समझते हैं? बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तो मैंने तो भोजन कर लिया है।
बोले तो फिर ये एक पान खा लीजिए। मैं पान तो खाता नहीं, परंतु उसने कहा, जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की। मैंने, आप खा लीजिए इसको, नहीं खाएंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। बोले अच्छा लाओ खा लेता हूं। खा लिया, इतने में जो है वो चंपत हो गया, भागने लगा। उनको पता लग गया स्वामी दयानंद जी को, और उन्होंने उसको जो है न्योली क्रिया करके निकाल दी। सर सैयद अहमद खान नाम के उनके तहसीलदार भक्त थे, उनको पता लगा तो वो आकर के बोले स्वामी जी से कि स्वामी जी आपका आदेश हो तो इसको मैं कैद खाने में डाल दूं। बोले नहीं, मैं दुनिया को कैद खाने में डालने नहीं आया, मैं कैद से छुड़ाने आया हूं, छोड़ दो इसको। ये थे दयानंद। ये एक बार की बात नहीं है, अनेक बार उनके साथ ऐसा हुआ है। कोई भक्त के रूप में आया, बोला स्वामी जी वहां कुछ भक्त लोग बैठे हुए हैं मंदिर में, आप चलिए थोड़ा सा प्रवचन दे दीजिएगा। तो चले, वहां जब गए तो मूर्ति थी वहां पर। बोले पहले मूर्ति को प्रणाम कर लीजिए, फिर आप प्रवचन दीजिएगा। उन्होंने भांप लिया। वो दोनों किवाड़ के साइड में दो व्यक्ति खड़े थे और तलवार लेके खड़े थे। ज्यों ही स्वामी जी माने सर झुकाएंगे तब उतना ही वार कर देंगे तलवार से और उनका सर कट जाएगा। ऐसी योजना उनकी थी। स्वामी जी ने देखा और धक्का मारे और 6 फीट की दीवार को पार करके चले गए। तो इस तरह से अनेक बार विषपान किया, अनेक बार उनको पत्थर मारे गए, अनेक बार टमाटर फेंके गए, अंडे फेंके गए, पता नहीं क्या क्या फेंका लोगों ने, दुष्टों ने। बार बार शास्त्रार्थ हुआ, 17 बार हारे काशी के विद्वान। बार बार स्वामी जी आकर के चैलेंज किया करते थे, वहां पोस्टर छापा करते थे। तो वो सब क्यों? अंधकार फैला हुआ था, अज्ञान फैला हुआ था। एतद् देश प्रसूत सकाशाद अग्रजन्मन स्वम स्वम चरित्रन शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। मनु महाराज ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने संपूर्ण संसार को शिक्षा दी थी, और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि हम अशिक्षित हो गए हैं। अशिक्षित होने का कारण क्या था? अशिक्षित होने का कारण यह था हमारे पास धन संपत्ति बहुत, और हमारे लोगों को सिखा दिया था अहिंसा। मैंने किसी को नहीं मारना है। गांधी जैसे कहा कि साथ में इस गाल में थप्पड़ मारे तो इस गाल को दिखा दो। ऐसी अहिंसा, इसको अहिंसा नहीं कहते। यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्य तस्मिन् तथा वर्तितव्य सधर्म मायाचारो माया वर्तितव्य साध्वाचारो साधना प्रत्युपेय। विदुर महाराज कहते हैं महाभारत में, जो व्यक्ति जैसा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना धर्म है। माया भी छली कपटी दुष्ट के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ब्रजंति ते मूढ़धिया पराभवम भवन्ति माया विसूयेन मायिनः प्रविश्य ही ग्रंथ शठास्तथा विधान असमृतांगा निश्चितानि वे सब। वो मूर्ख लोग अपमान को प्राप्त करते हैं जो दुष्ट के साथ दुष्टता नहीं करते। जिस तरह से बिना कवच वाले शरीर में तीर आसानी से घुस जाते हैं, ऐसे ही दुष्ट जन सज्जनों को बार बार सताया करते हैं, पग पग पर सताया करते हैं। नात्यंतम सरल भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलम छिद्यंतर सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपा। इतना सरल मल बनो, जाके देखो जंगल में सीधे सीधे पेड़ों को लोग काट के ले जाते हैं, और टेढ़े बेड़े पेड़ को कोई छूता तक नहीं है। तो महर्षि दयानंद जी सब प्रकार की नीति उनके पास थी, परंतु वो दयालु थे। वो किसी को दंडित नहीं करते थे, स्वयं भले ही दंडित हो जाएं, और अंतिम में दंडित हुए भी स्वयं उन्होंने अपने आप को दंडित किया। आदित्य ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी थे। वह राजाओं को उपदेश दिया करते थे, क्योंकि राजाओं को उपदेश देने से क्या होगा? यद्यत आचरते श्रेष्ठ तदव इतरो जना। जो बड़ा आचरण करेगा उसका फर्क, उसका प्रभाव छोटों पर पड़ेगा। सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, ये उनका उद्देश्य था। और राजाओं को शिक्षा देने जाते थे। गुरु विरजानंद भी पढ़ाने जाते थे, परंतु गुरु विरजानंद जी दुर्बल होने से, कृष्णकाय होने से उनको क्रोध आ जाता था।
किंतु स्वामी दयानंद फिर भी किसी भी परिस्थिति में भी लोगों को सुधारने का प्रयास करते रहे। तो ये अंतिम बात जो है, हुआ क्या, गए थे किसी राज दरबार में, तो इसमें जो है वो राजा वेश्या के नृत्य में निमग्न था, वो देखने में, और देखा स्वामी जी आ रहे हैं, तो कोई व्यक्ति था नहीं, पालकी को थोड़ा सा कंधा लगा करके वो वहाँ छिपाना चाहता था जल्दी। तो स्वामी जी ने देख लिया। स्वामी ने कहा, राजन आप ये क्या कर रहे हैं, आपका काम है प्रजा अनुरंजन, आपको प्रजाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो इनकी बातों से वो नन्नी जान नाम की वेश्या जो है रुष्ट हो गई। उसने शीशा पीस करके चीनी में मिला करके वो लाई हुई थी, उसने जगन्नाथ को दिया, पाचक को बोला ये दूध में मिला देना, उसको लोभ दे दिया। और उसने ले लिया, ऐसा ही किया उसने। महर्षि दयानंद को पता लगा, वो जाकर के उसको भी पता लगा कि महर्षि दयानंद को पता लग चुका है। आखिर के उनसे प्रार्थना की, निवेदन किया, अपनी गलती मानी। बोला अब तो तुमने बहुत गड़बड़ कर दिया है, मुझे बहुत कुछ काम करना था देश के लिए, खैर जो भी किया तुमने, अब तुम अपनी जान बचा के भाग जाओ। उनके पास 25 रुपए थे उस समय, 25 रुपए उनको उसको दे करके बोले नेपाल चले जाओ, अपनी जान बचाओ। तो दयानंद नाम था, वो दया के सागर थे, किंतु बल की कमी नहीं थी उनकी। कहीं एक राजा ने कहा कि राजन माने स्वामी जी, हमने सुना है कि ब्रह्मचारियों में बड़ा बल होता है। बोले हाँ होता तो है। बोले आप भी तो ब्रह्मचारी हैं, कुछ दिखाइए। बोले अच्छा कभी दिखाएंगे। वो 4 घोड़ों की बग्गी पर बैठ के आया था राजा। अब बैठने के बाद सही जो था, जो सारथी था, कूड़ा मारना शुरू कर दिया। कूड़े मारता रहा, इधर घोड़े उछलते रहे, पर आगे वो बग्गी रथ जो है आगे बढ़ नहीं रहा था। देखा पीछे स्वामी जी पकड़े हुए हैं। स्वामी जी में इतनी शक्ति थी। कोई किसान अपने बैलगाड़ी से ले जा रहा था, कहीं पर गड्ढे में वो गाड़ी माने फंस गई और वो खूब मार रहा था बैलों को, दोनों बैलों को। तो स्वामी जी ने कहा इसको खोल दो, क्यों मार रहे हो बैलों को। और स्वामी खुद जूत गए और उसको बाहर निकाल दिया। कहीं बाजार में 2 सांड लड़ रहे थे आपस में, स्वामी जी ने जाकर के दोनों के सिंग को पकड़ के धकेल दिया इस तरह से, और दोनों भागे, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमसे कोई शक्तिमान बड़ा शक्तिशाली आ गया है। जाते हुए लोगों ने कहा कि इधर मत जाइए, इधर भालू है, बड़े बड़े भालू हैं यहां पर। तो फिर भी गए, वो माने नहीं, डरते नहीं थे, निर्भीक थे महर्षि दयानंद। जब गए तो एक भालू आ गया, बड़ा भयंकर भालू, जंगली भालू। उन्होंने टहनी एक पेड़ की टोली तो तोड़ी और इस तरह से मुंह पे लगा दिया इस तरह, तो और धक्का दे दिया, थोड़ा धक्का देते तो गिर पड़ा भालू, वो भागा। तो मेरे कहने का मतलब था कि वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, परंतु दया के सागर थे, उन्होंने जो है उसको विदा कर दिया। महर्षि दयानंद ने क्या काम किया? महर्षि दयानंद जी ने वेदों का उद्धार किया। वेद ना होते तो आज हमारी ये स्थिति ना होती जहां तक हम पहुंचे। महर्षि दयानंद ने स्वतंत्रता की सबसे पहली जो उद्घोष की, महर्षि दयानंद ने ही सत्याप्रकाश में की। 1874 में सत्याप्रकाश लिखी उन्होंने। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज वो चाहते नहीं थे, लोगों ने कहा कि आर्य समाज की स्थापना हो और आपके विचारों को जो है एक जगह संकलित किया जाए। बहुत कम समय मिला उनको जीवन में, बहुत कम समय मिला, उनका सदुपयोग उन्होंने बहुत अधिक किया। जितना काम उन्होंने किया है कम से कम समय में शायद किसी ने नहीं किया है। महर्षि दयानंद अप्रमेय व्यक्ति थे, उनकी तुलना की नहीं जा सकती किसी से, अतुलनीय थे, हर दृष्टिकोण से महान थे। तो महर्षि दयानंद ने
नारी शिक्षा का प्रचलन किया। उस समय स्त्री शूद्रो नाधियाताम, स्त्री और शूद्रों को मत पढ़ाओ, ये कहा जाता था। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। नारियों को भी ताड़न के अधिकारी बता दिया। यदि कोई वेदों के मंत्रों को सुन ले तो कान में रांगा डाल दो, उच्चारण कर ले जीवाच्छेदन कर दो। ये सारी बातें फैलाई थी। महर्षि दयानंद जी ने स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार दिया वेदों का। इमं मंत्रम पत्नी पठेत, ये भी उन्होंने संस्कार विधि में लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब महर्षि दयानंद ना आए होते तो वेद कहाँ से आते? वेद हैं, वेदाज आर सोर्स ऑफ नॉलेज। द ऋग्वेद इज ओल्डेस्ट बुक इन वर्ल्ड लाइब्रेरी। संसार के पुस्तकालय में सबसे यदि कोई प्राचीनतम पुस्तक है वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद परमपिता परमात्मा का ज्ञान है। वेद जो है परमपिता का ज्ञान दिया हुआ है, क्योंकि कोई किसी मनुष्य के पास इतना ज्ञान हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है जो ज्ञान वेदों में है। तो वेदों का उद्धार उन्होंने किया, वेद लाए और उन्होंने भाष्य किया। बहुत सारे भाष्यकार हुए जिन्होंने कि वेदों के अर्थों को विकृत किया था, उन सारों को उन्होंने शुद्ध किया और शास्त्रार्थ किए। इस माध्यम से स्त्रियों का उद्धार किया। बाल विवाह हो जाता था बचपन से ही। माँ के गोद में लड़की होती थी, माँ के गोद में लड़का होता था, फेरे डालते थे। और कोई बीच में मर गया, लड़का मर गया तो विधवा हो जाती थी कन्या, और विधवा हो जाती थी तो उसको सती प्रथा कर दी जाती थी, अर्थात ज्वलंत अग्नि में डाल दिया जाता था। विभत्स दृश्य होते थे उस समय, बहुत दुखद दारुण प्रदायक दुख थे। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को उच्छेद नहीं किया, बल्कि महर्षि दयानंद जी ने जागृति लाई समाज में। राजा राममोहन राय अंग्रेजों के भक्त थे, किंतु महर्षि दयानंद के जो जागृति के कारण से उनके घर वाले कलकत्ता के लोग, बंगाल के लोग जो सती प्रथा में अपने आप को जला लेते थे, देख करके उनको बड़ा कष्ट हुआ। तो उन्होंने सरकार से विनती की तो एक नियम बना, क्योंकि जागृति आ गई थी लोगों के अंदर। सती प्रथा को दूर किया, स्त्रियों की शिक्षा का प्रचलन किया, बाल विवाह को खत्म किया, वृद्ध विवाह को खत्म किया। 60 साल का बूढ़ा और 15 साल की लड़की, उसकी शादी हो जाती थी। इन सारी बातों को उन्होंने खंडित किया। आज जो स्त्रियों को सुविधा मिल रही है, सब महर्षि दयानंद की कृपा है। आप माताओं को, बहनों को महर्षि दयानंद को मानना चाहिए जीवन में। वास्तव में इससे बड़ा कल्याणकारक कार्य कुछ नहीं हुआ है। जो स्त्रियां हमारे आधे अंग मानी जाती हैं, बल्कि घर की सब कुछ वही होती हैं। वेद कहता है स्त्री ही ब्रह्मा बहुविथ, स्त्री ब्रह्मा है, स्त्री सृजन करती है, स्त्री माता है और उसकी तुलना नहीं हो सकती। भले ही सारे पुरुष खत्म हो जाएं फिर भी सृष्टि चलेगी, किंतु स्त्रियां सारी खत्म हो जाएं सृष्टि नहीं चलेगी। कैसे? क्योंकि बहुत सारी स्त्रियां अंतःसत्त्वा होती हैं। यदि सब खत्म भी हो जाएंगे तो अंदर से जो छोटे बच्चे होंगे वो निकलेंगे और सृष्टि चलेगी, किंतु स्त्रियां सब समाप्त हो जाएंगी तो सृष्टि नहीं चलेगी। महर्षि दयानंद जी ने कहा एक स्त्री को, एक कन्या को शिक्षा देने का मतलब है 2 कुल को पढ़ा लेना है, शिक्षित कर लेना है, संस्कारित कर लेना है। और एक बालक को पढ़ाएं तो वो अपने कुल का भी संभालना मुश्किल है, इसलिए स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया उन्होंने। जाति पाति, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, ये सब प्रचलित था, जिसके कारण से आज भी हम पिछड़े हैं। समान प्रसवा जाति, समान प्रकार के उत्पन्न होने वाले एक जाति के कहलाते हैं। मनुष्य जाति सारे संसार में एक ही जाति है, भिन्न भिन्न जाति नहीं है, परंतु लोगों में धारणा हो गई है जाति माने प्रकार, किस प्रकार का प्राणी है। अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरज, 4 प्रकार की जाति होती हैं। अंडे से उत्पन्न होने वाले, उद्भिज वनस्पति, स्वेदज गर्मी से जो पैदा होते हैं, जैसे ये सर पे जो बाल में होते हैं, या खटमल होते हैं, या बिच्छू आदि होते हैं। तो फिर जरज, जरायु से जो उत्पन्न होते हैं, जरायु में पशु भी हैं, जैसे भेड़, बकरी, गाय, ये सब लोग जरज हैं, परंतु उसमें वो पशु जाति हैं और हमारे ये मनुष्य जाति है। मनुष्य में मनुष्य और पुरुष और स्त्री ये लिंग भेद हो सकता है, दोनों समान है, बल्कि
पितु 10 गुणात् माता गौरवेण अतिरिच्यते, पिता से मां का स्थान 10 गुना ऊंचा बताया चाणक्य जी ने। तो मातृशक्ति का सम्मान बढ़ाया महर्षि दयानंद जी ने, जाति पाति को खत्म किया, ऊंच नीच भेदभाव को खत्म किया, छुआछूत को खत्म किया, और उन्होंने सबका अन्न खाया। जैसे आचार्य जी बोले थे, वो नाई का भी अन्न खाते थे। किसी ने कहा कि स्वामी जी आप नाई की रोटी खा ली? बोले नहीं, मैंने नाई की रोटी नहीं खाई। बोले अभी तक खाए आप? बोले नहीं। नाई कहां से लाया रोटी? गेहूं कहां से आया? पानी कहां से आया? आग कहां से आई? किसने बनाया? परमात्मा ने बनाए, नाई ने नहीं बनाया कुछ भी। नाई का केवल हाथ लगा है। तो बोले मैंने गेहूं की रोटी खाई है, मैंने नाई की रोटी नहीं खाई है। इस तरह से वो खंडन करते थे। महर्षि दयानंद का बड़ा अपमान करने का प्रयास किया लोगों ने, झूठा ही उनको अपमानित करना। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को गधे पर बैठा करके मुंह काला करके घुमा रहे थे। तो उनके शिष्यों ने कहा, वो प्रोसेसन निकाल रहे थे, शिष्यों ने कहा गुरुदेव आपका आदेश हो तो उनको हम मजा चखाएं। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, जो नकली दयानंद होगा उसकी वही हालत होगी, असली दयानंद तो यहां बैठा है। ऐसे थे दयानंद। हमारे गुरु जैसा गुरु कोई नहीं हुआ, महर्षि दयानंद जैसा कोई भी महापुरुष नहीं हुआ। किसी तरह से भी तुलना करके देखिए, हर दृष्टिकोण से। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जैसे हिमालय की बहुत सारी चोटियां हैं, तो सर्वोच्च जो चोटी एवरेस्ट कहलाती है। तो यदि हम महापुरुषों की तुलना करें तो महर्षि दयानंद का स्थान एवरेस्ट की चोटी की तरह से है। सर्ववंदनीय थे महर्षि दयानंद सारे संसार में। वो इंग्लिश नहीं जानते थे। राजा केशव चंद्र सेन ने कहा, नहीं राममोहन राय ने कहा, राजा राममोहन राय कि आप यदि अंग्रेजी जानते होते तो बड़ा अच्छा होता, हम लोग दोनों चल के विदेश में प्रचार करते वेदों का। उन्होंने कहा, स्वामी जी ने कहा कि आप अंग्रेजी जानते हैं और यदि संस्कृत जानते होते तो हम भारत में प्रचार करते। पहले अपनी आदिया तले अंधेरा है और हम कहाँ दूर जाएंगे। वो गए नहीं। बहुत लोगों ने ऑफर दिया था, विवेकानंद जी गए वहाँ पर, विवेकानंद जी ने बीफ खाया, वहाँ पर प्रचार किया, परंतु महर्षि दयानंद नहीं गए। महर्षि दयानंद ने कहा पहले हम भारत को सुधारेंगे, भारत सुधरेगा तो संसार सुधरेगा, और भारत का प्रसार सब जगह हुआ। आज सारे विश्व में आर्य समाज हैं। एक महर्षि दयानंद, एक दिया जल रहा है, इस दिए से हजारों लाखों करोड़ों दिए जला सकते हैं। अग्नि ना अग्नि समिध्यते, अग्नि से अग्नि जलाई जाती है। तो आग्नेय शक्ति उनमें थी। अग्नि उसे कहते हैं अग्नि अग्निर्भवती, अग्नि आगे ले चलती है। मेरी आवाज इतनी नहीं है जितनी कि आप सुन रहे हैं, ये अग्नि इसमें है। हमारे अंदर अग्नि है तो आवाज निकल रही है। अग्नि खत्म हो जाएगी तो राम नाम सत्य हो जाएगा। राम नाम सत्य का मतलब जो है वो मरने के लिए नहीं है, लोगों की धारणा में जो कह रहा हूं। तो ये अग्नि आग्नेय शक्ति महर्षि दयानंद में थी, वही शक्ति आर्यों में होनी चाहिए। यदि महर्षि दयानंद ना होते, हमें स्वतंत्रता ना मिली होती। 1857 में पलटन देवी का मंदिर है मेरठ में, सदर एक मतलब सदर थाना जैसे होता है, ऐसे ही सदर बाजार माना जाता है वहां पर। तो वहां पर मिलिट्री कैंट छावनी है। छावनी के सामने जो मंदिर है, मंदिर के पास जो उन्होंने जो है प्याऊ लगाया हुआ था। प्याऊ माने पानी पिलाने के लिए। और जितने भी सैनिक आया करते थे उनको गुरु मंत्र दिया करते थे। और गुरु मंत्र क्या था? स्वतंत्रता कैसे मिले, उन लोगों को उपदेश दिया करते थे महर्षि दयानंद। ये अंग्रेजों का लिखा हुआ इतिहास है। वहां पर एक सन्यासी आया और सैनिकों को भड़का गया, जिसको सिपाही विद्रोह कहते हैं आप लोग। मंगल पांडे उवल पड़ा और विद्रोह जो है आरंभ हो गया। उस समय हमारे पास कोई साधन नहीं था, कोई टेलीफोन नहीं था, सरकार के पास सब कुछ था। उसने दमन किया, फिर भी जो है दमन नहीं कर पाया। तो 3000 बहुत सारे लोगों को मार दिए, बहुत सारे अंग्रेजों को, 3000 बच गए थे।
तो 3000 लोगों को हमारे देश के 60 राजाओं ने प्रश्रय दिया, बोले हम आपका सहायता करेंगे, हम सैनिक देंगे, हम आपको पैसा देंगे। हमारे देश में गद्दार थे तो महर्षि दयानंद अकेले क्या करते, किंतु उनकी प्रेरणा से बहुत सारे देशभक्त बने। नेहरू को लिखना पड़ा 85% फ्रीडम फाइटर्स और आर्य समाजिस्ट, जो स्वतंत्रता सेनानी में से 85% आर्य समाजी थे। ये महर्षि दयानंद की कृपा थी जिससे कि हमको आजादी मिली, परंतु हमने उनको मार दिया। हमारे लोग कैसे हैं, मरने के बाद पूजा करते हैं। भारत के लोग जीवित अवस्था में मान्यता नहीं देते। जियत पिता से दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचाए गंगा। पिता की बात को मानेंगे नहीं, झगड़े करेंगे, परंतु मरने के बाद बहुत बड़ा भोज खिलाएंगे। ये हमारी कुरीतियां हैं। इन कुरीतियों को खंडन करने के लिए महर्षि दयानंद जी ने अपना बलिदान दे दिया। यदि महर्षि दयानंद ना होते, जो आज हमारी स्थिति है, जो आनंद और सुख मिल रहा है, वो सब नहीं मिल सकता था। तो हमें महर्षि दयानंद का कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ मानना चाहिए। और हम आर्य हैं, आर्य कहलाते हैं, हमें गतिशील होना चाहिए। आर्य समाज के नियमों का पालन करना चाहिए अपने जीवन में जहां तक संभव हो सकता है। और आर्य वो है जो एक बार वचन देता है तो पूरा करता है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम दुरात्मनाम, मनस्येन्नत वचस्येन्नत कर्मण्येन्नत दुरात्मनाम। दुरात्मा और महात्मा की परिभाषा यही है। मन वचन कर्म से महात्मा एक होते हैं और मन वचन कर्म से दुरात्मा भिन्न होते हैं। हम आर्य हैं या अनार्य हैं, अपने आप को परीक्षण करना चाहिए। क्या हम ऋषि दयानंद के विचारों को अपने जीवन में धारण कर पा रहे हैं? क्या वेदों के अनुसार चल रहे हैं? उन्होंने कहा गो बैक टू द वेदाज, वेदों की ओर चलो। क्या हम स्वाध्याय करते हैं, हम सत्संग करते हैं, हम सेवा करते हैं? यदि नहीं करते, हम आर्य नहीं हैं, नाम के हैं। वैसे बहुत आनंद की बात है, प्रसन्नता की बात है। आप सभी श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हुए हैं इस सर्दी में और आप सुन रहे हैं, समय दे रहे हैं, ये भी कम बात नहीं है। परंतु केवल सुनने से काम नहीं चलता है, बल्कि जीवन में आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। मैं समझता हूं अधिक कह दिया क्या भगवान? हाँ, अनुमति मिल गई है, समाप्त करिए, क्योंकि ये आवाज़ तो निकलती रहेगी। बहुत सारी बातें हैं महर्षि दयानंद के बारे में, जितना कहिए वो कम है। हमारे पास शब्द नहीं है, हम निशब्द हैं महर्षि दयानंद के सामने, फिर भी इतना बोल रहे हैं, ये बहुत कम बोला है। तो आइए हम इस आर्य समाज के उत्सव से प्रेरणा लेके जाएं, कुछ प्रेरणा लें, हम कुछ करके दिखाएं, दिए से दिए जला के दिखाएं। अपना दिया जलाएं पहले, अपने दिल का दिया, फिर दूसरे का दिया जलेगा। जब हम आचरण नहीं करेंगे तो हमारा अनुकरण कोई नहीं करेगा। हमारा अनुकरण तभी होगा जब हम आचरण करेंगे। साक्षरा राक्षसा भवन्ति यदा विपरीतम आचरन्ति। साक्षर वही कहलाते हैं जो पढ़े लिखे हों, अक्षर लिखना जानते हों। साक्षर राक्षस हो जाते हैं जब विपरीत आचरण करते, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, उनको कहते हैं राक्षस। राक्षस और कोई नहीं होता है। तो इन बातों को ध्यान रखना है। मैं समझता हूं ओम ओम परमात्मने नमो नमः। श्री दयानंदकर आम जमी देखुचे, जन को भेटले जड़े ओम किए कहते, जन को जो राम राम कहते, जन को देखले एमती विभिन्न प्रकार जय गुरु ए से के महिमा जय इत्यादि बहु प्रकार कहते। ता भितर एटा मध्य गोटे विशेष कथा। ऋषि दयानंद आर्य समाज प्रतिष्ठा करने भितर वेदर गोटे उक्ति नहीं, इंद्रो वर्धंतु अप्तुर कृणुतो विश्वमार्यम अपघ्रंतो अरावण। जेते बळे जाए अपघ्नंतो अरावणटा आम बुझी ना, कृणुतो विश्वमार्यम हम ना। आपण मैंने मंथन करेंगे आ लंबौ नहीं मुझे। आपण जिते बळे जाए अपघ्नंतो अरावण, अरावण जमती आम कहते राक्षस बाबा अमानवीय भावना को अरावण कह, अमानवीय भावना। आज जिते बळे पर्यंत जमती आमर समस्त वक्ता मैंने कहते, जिते बळे पर्यंत आमे गोटे व्यक्ति को देखला परे तू कौ जातिर लोक बोली देखुचे, कौ जातिर लोक बोली देखुचे, कौ धर्मर लोक बोली देखुचे, कौ भाषार लोक बोली देखुचे, तुम्हें कौन खाद्य खाऊच बोली देखुचे, कौ अंचलर बोली आमे जेते बेले देखुचे। आज देखंतु सारी सरकारी व्यवस्था भितर आंचलिकवाद अच्छी। ये अंचल से अंचल लोक को पुरौछि, ये यही भाषाभाषी कहते बोले भेटिले सही भाषा प्रथमे कहते। राष्ट्रीय भाषा में संस्कृत भाषा प्रति तांकर हृदयवत्ता केते अच्छी, ये गोटे प्रश्नवाची। तेणु ये अमानवीय भावना ये भितर आसूसी, जितेबाला युवा सब
एटा कंदल सृष्टि करुच्ची एवं एटा कौनसी प्रकार महाभावना महामानवीय चिंताधारा को प्रोत्साहित करिपारिबनी जोठी एते हीनमन्यतार शिकार होती मनीष आज आर्य समाज रे मध्य सिया अछि। ऋषि दयानंद समय बहु जेमती तेल जल तेल पकेले जेमती अति शीघ्र प्रसारित हो जाए सेमती आर्य समाज बहु प्रसारित होगला सारा विश्व रे, खाली भारत नहीं सारा विश्व रे। एवं एते परिमाण रे गुरुकुल डीएवी विश्व रे भी होईची तार सीमा नहीं एवं जेते शिक्षा संस्था अच्छी जेतकी टंका खर्चा करुँच आर्य समाज से बेसी टंका खर्चा करी शिक्षा संपादन करुँच शिक्षा प्रदान करुँच। आपन जानिक आश्चर्य हे सारा विश्वर कथा कहूँ केवल भारतर नहीं हो पारे आमर एठी कमी थो संबलपुर कमी थो ओडिशा कमी थो किंतु सारा विश्व दरबार में जदि बेसी शिक्षा संस्था आर्य समाजर शिक्षा बा वैदिक संस्था बा वैदिक शिक्षा को बेसी प्रसारित करने अधिक अर्थ सहयोग कर व्यक्तिगत भाव में बदान्य भाव में दान देकरी ताले से केवल संस्था होची आर्य समाज। तो आर्य समाज को आसवा कौन पे आर्य समाज संस्था ये आसवा आर्य समाज वेद उपर आधारित ऋषि दयानंद को स्वतंत्र से जिते प्रतिष्ठा है गोटे कथा कही ये गोटे अलग गोटे संस्था हो ये तो बहुत संस्था अच्छे यहाँ कहीं करवा से प्रथम मना करते कहीं करवा नाई ये अलग संस्था हो कहते हाँ किंतु जदि तुम्हें धर्म प्रचार पाई वेद प्रचार पाई एवं एक सामाजिक राष्ट्रीय एवं व्यक्तिगत कुसंस्कार को जदि दूर करने जदि जनचेतना सृष्टि करने क्रांति आने चाहूँ तो ठीक कथा तापर समर्थन जनईले आ समर्थन जन ऋषि दयानंद नाम 1 रे नहीं 7 नंबर थिला। आपन एटा भी आश्चर्य देखुन आज आर्य समाज रे जी मूर्धन्य होगला जो भारतर विभिन्न जगह देखु से आउ केबे मरिवा जाए छाड़ू नहीं से ही रहा से मरिवा जाए से मले जाए अन्य जने मुख्य हम तेणु आम बंची थाउ थाउ बापा जमी पुओ को तांकर सत्वाधिकारी करने योग्य बनाए शिक्षा दे संस्कार दे सामाजिक व्यक्तिगत व्यावहारिक चारित्रिक देखिकी छाड़े सेमती आर्य समाज जी मूर्धन्य व्यक्ति होगा आउ जन को पुरोधा करिकी देखिकी छाड़ू नांती से धरले बोले धरले मुख्य होते मुख्य आउ क्या मुख्य करने को चाहूना सामने आर्य समाज ऋषि दयानंद यहीटा शिखी ना बोलिकी से सब जमी कहते आमर पूर्वसूरी माने जे सेतेबेले त्याग भावना थिला एटा मोर नुहे बोली भावुले आम यज्ञ करुचे समस्ते किंतु आम जितेबाला घी देला बेले चामचटा भर्ती करूना एटा मोर टे अच्छे आज 5 किलो 3 किलो 2 किलो सरीज बोले घी टे कम देवी मुझे चामचटा आपन चामच छोट रखु किंतु देला बेले पूर्ण करके दवा कथा इदन नम भावनाटा जदि जीवन में आसला नहीं ए वेद प्रति यज्ञ प्रति आमर निजर आचरण प्रति अन्य को प्रोत्साहन प्रति अन्य को प्रचार करने उद्देश्य ऋषि मान को तर्पण करने से आम ये तर्पण बोले खाली पानी टिके देवाक शिखीचे बोले आम भितर तो बहुत अभाव रही जाइए आ यज्ञ भी श्रेष्ठतम यहाँ कहूबा आर्य समाज मैंने जब निज जीवन में यज्ञ जदि करूना ये भी बड़ कम कमिटी रहीगला कौटी युड़ाक जो आम कथार कहे जमी आम कहले मनस्सिकम वचस्सिकम आम जब अनेक कथा कहे कि से कथार आम आचरण में आणुना से निश्चित भाव में रही तेणु आम समस्ते भेटिले आज भी देखुचे आर्य समाज ओम आज्ञा न कहीकि आम नमस्ते जनवा कथा ऋषि दयानंद नमस्ते को प्रचार कर नमस्ते मैंने बुझे दी नमस्ते कौन पर कह तेणु ये सब जो कमी गुराक रही ये प्रचारित हो पारनी आम जो आज्ञा कहते गृहस्थ कथा गृहस्थ आउ तो लंबई हम नहीं समय बहुत कम आपण मानकर बहुत समय गला एक पद कहूँ जमती आपण मैंने देखिथे गृहस्थ बोइले कौठु आरंभ होछि आपण देखिए ऋषि दयानंद तांकर गृहस्थाश्रम लिखला बेले लिखिछंती जड़े जदि 1 वेद पढ़िनी 2 वेद पढ़िनी कम से कम 4 वेद जदि न पढ़ला 3 जदि न पढ़ला 2 जदि न पढ़ला 1 वेद जदि पढ़िनी गृहस्थ रे प्रवेश करिया कथा ये थिला परंपरा ता माने एटा मनु संगीतर भी अछि वेद व्यापी यथाक्रम से सूत्र रे अछि एटा अभिप्लुत ब्रह्मचर्य अभिप्लुत हवा कथा कौन सी प्रकार ब्रह्मचर्य नष्ट न होइतिबा व्यक्ति ही गृहस्थ को प्रवेश करे एटा दुर्बल इंद्रिय वाला लोकर नहे गृहस्थ एवं तापर स्वामीजी कहते एटा ज्येष्ठाश्रम सबुठु श्रेष्ठ जो कहते एटा स्वामीजी तांकर मन रु कहले किंतु यहाँ मनुसंहितार एवं ऋषि दयानंद यही श्लोक गुड़िक मनुसंहितार ये धर्मसूत्र गुड़िक देखिए संस्कार विधि में स्पष्ट भाव में उल्लेख कर गृहस्थ हूँ ज्येष्ठाश्रम
ज्येष्ठ आश्रम लिखिंट अन्नेन दानेन च अन्न एवं इत्यादि दान देकरी तीन आश्रम को बंचई रखे बोली ऋषि दयानंद को समर्थन भी कर मनु महाराज आगुरी कही तो कर ज्येष्ठ आश्रम एटा गृहस्थ तो ज्येष्ठ आश्रम हवा व्यक्ति केमिति हवा कथा वैदिक ज्ञान नथिले ज्येष्ठ हो पारिबनी कहीं ईश्वर कहले अहम भूमिम अददाय आर्याय आ निरुक्तर लिखाई आर्य ईश्वर पुत्र तो आर्य किए जे ईश्वर को पिता माने आउ ईश्वर पुत्र माने से केवल आर्य जो माँ भौणी माने ईश्वर को बापा माँ भावती आ निजे तांकर पुत्री भावती से आर्या एक नंबर दुई नंबर सारा विश्व भूखंडटा आर्य को ईश्वर देइचंदी वेदरे कहउचंती तेणु आर्य को ही पृथ्वी भगवान देइचंदी आर्यंकर भूमि एटा तो जो माने कहले आर्य माने विदेश रु आछंती ताले एटा भूल शास्त्र कहउचंदी एटा वेदरे अछि तेणु ये सब कथा गुड़ी को देखिक आम जमी प्राचीन काल में जिते शास्त्र पढ़े समस्ते आर्य आर्य कहते आपण मैंने शुणिले सब समस्ते आपण जानते भी यहाँ आपन को अजणा ना तेणु ऋषि दयानंद यहीटा जो प्रार्थना सभा समाज कि आउ कि समाज न करा वैदिक शब्दटे प्रयोग करिसंती कृणतो विश्वम आर्यमटा को से गोटे मूर्त रूप देइसंती गोटे समाज ना रे वेद कहूँ कृणतो विश्वम आर्यम आउ तो कही ना अलग शब्द तो यहीटा आरंभ है आर्य समाज नामकरण आर्य समाज तो आर्य समाज को आसवे कहीं समस्ते कहते आर्य समाज तो खाली खाली काटुची खाली निंदा खाली बदनाम खाली यार ना तार ना येटा है नहीं सेटा है खाली आज्ञा देखूँ आपण घर को जातु आपड़ बड़ सुंदर बिलाती 30 टंका 40 टंका नहीं करी आणुवे आज्ञा 1000 टंका मीटर देकर कपड़ा आसला आपण क्या पाक नौ दर्जी को प्रथमे आपण को आखि सामने पहले काटी दूची आपन तो कौन दी चापड़ लगेदेवे भाई दर्जी तू तो दी तू काटिदेलु मो 1000 टंका कपड़ाटा तापर जो सुट्टी आ जो डेट देते से डेट्रे जब सुट्टा आपन कर देथिबो आपन जमी स्वामीजी कहले केते खुशी लगुच आपन तेणु देखो आपण मैंने काटुंट सब बेले सबू समाज काटुची समस्त लोक काटुंट काटिले जाई मंडन हुए कर्तन कले कर्तनर मूर्त रूप जितेबाला हो जाए तार जितेबाला श्रृंखलित रूप आसी जाए से मंडन हो जाए आपड़ जिते बिलाती कि छिद्र थी पोक थी आप किणवे बाछे गोटे माँ जिते कौन सी परिवार रांधुची से काटुनी काटला पर आम खाइला बेले केमती स्वाद लगुला आज ये खाइले उपमा चूड़ा उपमा ए केमती कले तो यहीटा आर्य समाज करुँच आर्य समाज को कहीं निंदा दौरान आप तो घरे समस्ते कर दर्जी करुँची घरे कर माँ कर भौणी कर दुकान बजार जी भी जाऊँगी समस्ते प्रथम खंडन कर मनन कर तेणु आप खंडन कर आर्य समाज बोलिक आर्य समाज आम जदि कह आर्य समाज निंदुकटा आम कहवा कथा आम जाना कथा बुझेवा कथा जे भाई तमें समस्ते ही निंदुक आ निंदा कले जाकि प्रशंसा हम कहीं निंदाटा किसी खराब नुहे यहाँ प्रशंसा पाइबार गोटे प्रथम पद्धति दोष को निवारण न कले ये प्रथम मंत्र पढ़े आम जिते यज्ञ कले प्रथम मंत्र कौन कले ओम विश्वानी देव सवितर दुरीतानी पराशुभ तापर जदभद्रम अच्छी दूरी तो प्रथम न गले भद्रम आसबनी महिलाटा न गले आज्ञा आपन कहे मु आर्य समाजी करी मो मूर्ति गुड़ा 5टा रखी से थाऊ आउ मु आर्य समाजी हो आज्ञा हो पार नहीं मूर्ति ताहले विसर्जन कर आर्य समाज हो पार आपन कहे ठीक अच्छे मुझे क्षीर पीबार अच्छे मुझे क्षीर पीबी निरामिष सीबी मुझे भांग टे गुटका टे खाऊथी आउे आर्य समाज जी तो पर खाइबी पर छाड़े यहाँ हेनी प्रथम भांग टे छाड़े गुड़ाक टे छाड़े सिगरेट टे छाड़े तापर आर्य समाज हे क्षीर पीबे कहले क्षीरटा पहले यहीटा हेले चलो ना आपण मंदटा पहले छाड़ू द्वितीय भलटा ग्रहण कर यहाँ वैदिक व्यवस्था ये वैदिक व्यवस्था को ऋषि दयानंद ग्रहण करिसेंती तेणु आर्य समाज गोटे नुआ संस्था नुहे गुरुडम भाया नुहे कि अलग नुहे गुरुडम होता तो आर्य समाज ऋषि दयानंद ना होता जमी सबू संस्था प्रत्येक आज देखूँ किए जदि कर देखीदे जिते संस्था जमी कहते स्वामीजी कहते आज आर्य समाज विचारधारा अच्छी कि ना 1000 नहीं आ नाटा कहार द्वारा प्रतिष्ठित ना प्रतिष्ठाता आर्य समाज कथा कहते सत्यत प्रकाश पढ़ाऊँ ऋग्वेदादि भाषा पढ़ाऊँ आउ ये संस्कार विधि नहीं कम कर यज्ञ कर मंत्र मध्यम किंतु संस्था देथिबा प्रतिष्ठाता कौन लिखिदे आर्य ऋषि दयानंद प्रतिष्ठाता लिखिबेनी मुझे दिनमणि लिखे आज्ञा होते कृष्णदेव लिखे आउ कौन लिखे
आज्ञा एटा केते दूर आम आर्य समाज प्रचार करुचे ऋषिदान प्रति केते दूर भाव में आम केते कृतज्ञ होइचे आज भी आमर सदस्य मानक एटा बुझीबार अच्छी आत्ममंथन करार अच्छी आत्म अनुशीलन करार अच्छी तेणु आमको गोटे जिनिस जानिबार अच्छी जे स्वर्ग स्थितानाम इह जीव लोके चत्वारि चिह्नानि वसंती दे दानम प्रसंगा मधुरा च वाणी देवार्चनम पितृतर्पणम च ये चार्टा आमको बुझीबार अच्छे जदि नित्य देवार्चन आमर होनी देवार्चन आपण तो देवता विध्वंस ही देवा आपण मैंने विद्वान आपण देवता आपण आउ गोटे देवता को पूजा करेंगे देव देवानामसी मित्रो अद्भुत वेद जहाँ कौच परमपिता परम अथर वेद बहुत सुंदर मंत्र देव देवानामसी मित्रो अद्भुत आ से परमपिता परमात्मा आमर मित्र से देव देवन या बरस आउ आर समाज जो 10 नियम भितर प्रथम 2 नियमटा आमे ईश्वर सम्बन्ध कौन जाचु तांकर विद्या तांकर ज्ञान सम्बन्ध कौन ए बाबद ज्ञान हवा दरकार एवं बाकी जो रहा 3, 4, 5 नियमटा व्यक्तिगत जीवन रे आमर निजर पाई कर्तव्य अच्छी आउ 5 पर 6, 7, 8, 9, 10 समाज प्रति आमर कौन दृष्टिकोण एटा अच्छी 3टी कथा को लेकर 10टा नियम अच्छी आम आमर जीवन को जानिबा पूर्व ईश्वर को भल भाव में जानिबा तांकर ज्ञान वेद को जानिबा आम ईश्वर को जानिबा ध्यान करिवार अछि अष्टांग योगर अभ्यास करिवार अछि आर समाज यदि अष्टांग योग करना ताहले ईश्वर प्रति ना विश्वास अच्छी ना ऋषि मान प्रति विश्वास ना ऋषि ध्यानकर प्रति विश्वास ना वेद प्रति विश्वास ना आम संस्कार विधि ना सत्यत्व कहार प्रति विश्वास ना तेणु अष्टांग योगर आम परिपोषक हवा दरकार एवं द्वितीय कथा व्यक्तिगत जीवन भितर तारा जदि आम प्रयोग करूना ताहले ये भी आमर असुविधा अच्छी कौटी आमर विश्वास रे कमी अच्छी आम ईश्वर को मानुचु नहीं मानु नहीं ईश्वर को मानुले ईश्वर कथा को सम्मान दियंते ईश्वर को मानिबा बोले कथारे मानिले हेबनी कहीदेले हेबनी भाषण मारदेले हेबनी आम मानिबा माने आम आचरण जदि नहीं ताहले आमर धर्मशास्त्र कहूँ आचरण आचरण हीना न पुनांति वेद वेद पढ़ु न कौन हम किसी लाभ नहीं आचारहीना न पुनांति वेद वेद पवित्र करि ना आचरण न हेले पवित्रता हुए ना तेणु से ऋषि ध्यान एत प्रचारित केमती कले 3 वर्ष समस्त विद्या और 10 वर्ष भितर एत वेदभाष्य आउ विभिन्न प्रकार शास्त्र गुड़िक केवल 10 वर्ष भितर साधन कले आम 40 वर्ष जे आम आर्य समाज रे अच्छु किए कहते 50 वर्ष है मुझे करुच्ची 50 वर्ष आप 50टा यज्ञ करके देखी ना नहीं तो कमी कौटी रहा आर्य समाज दोष देवे ऋषि ध्यान को दोष देवे ना आम विचारधारे तो गृहस्थ कौन हम वेद टिके न पढ़ी आम ठीक अच्छे गुरुकुल जाई पारला नहीं आम वेद एणिकी ऋषि आम कौ गुरुकुल जाइछु मुझे कहती ऋषि भाष्य पढ़ंतु मंथन करंतु कौन नाही सेठी कौन नाही न तस्य प्रतिमा अस्ति पढ़ीदे आप गोटे मंत्र पाइबे प्रमाण ओम सपर्या शुक्रम गोटे मंत्र पाइबे प्रमाण ऋषि या कले आ जो कथा गुरा कहले सामाजिक कुसंस्कार कथा व्यक्तिगत कुसंस्कार कथा राष्ट्रीय कुसंस्कार कथा धार्मिक कुसंस्कार कथा भाषा कुसंस्कार कथा पूजा पद्धति ईश्वर नाम रे कुसंस्कार कथा ये सबूर गोटे सम्मिलित चेष्टार क्रांति आने गोटे क्रांति बजाय रखा उद्देश्य गोटे सांगठनिक गोटे संघ आर्य समाज आठिकी आसिले समस्ते कहते आर्य समाज मोर माँ यहाँ माँ माँ मु गोटे महान विद्वान बोलुवा जड़े कहले मुझे आप आर्य समाज ना कहीं बदल दौरान से कहले आर्य समाज ना शुणिले लोक नाक टेकुंट घृणा कर आपणकर माँ उपरे कि जदि लांछन देला हेले माँ ना रे आप बदले देवे आप माँ ना परिचयटा बदले देवे आप मूल परिचय बदले देवे ये दुस्साहस केमती आपन कराला आमे सेटा स्वीकार करूँ आउ आम असंतुष्ट गोष्ठी भितर अच्छु केमी मन पड़ुची तो ये कथा तेणु आमको यहाँ सहीबार अच्छे आम से बहुत सहीचु सहबू किंतु प्रतिष्ठा करवा आर्य समाज तेणु आम गृहस्थ जीवनर मूल जिनिस वेद आ वेदर सार हूँ ज्ञान ज्ञानर प्रयोगशाला हूँ यज्ञ यज्ञ हूँ जीवन एवं सारा पर्यावरण एकमात्र सूत्र एथिपाई आयुष बढ़िबो एवं पर जीवन जो अच्छी मृत्यु पर जीवन को सुधार करिवो आमे तो पूर्व जन्म तो यह जन्म देखुचु किए रुगा किए भोगा किए कौन है एटा छाड़ी दिंतु एटा पूर्व जन्मर एटा सुधार आमे बेसी करि परिबानी किछि पुरुषार्थ बळे परिवर्तन तो करि पारितांते किंतु आमे करि पारले जतकी सेता भल किंतु आमे इखिणी जदि यज्ञ आरंभ करदेवा
ताहेले एइटा परलोक पाई गोटे सुधार कार्य हम एवं जेमिति खाली यज्ञ करदेले समाप्त हो गला आर्य समाज सेमती नाई जेमती परोपकार जदि नहीं अस्पृश्यता निवार नहीं जाति प्रथा उच्छेद नहीं सतीदाह प्रथा बिलात आमर छोट बाल्य या तो बहुत कथा उच्छेद होती बड़ मुंड टेकी वर्तमान सबू बड़ बड़ आर्य समाज भितर सेटा होची जाति प्रथा आईटा पर्यंत संतान भल हो पारे ना समय हो नहीं विवाह कथा ही थांती कौथि भल संतान होची कौथि आमर आपण आर्य समाज किंतु आपणकर पुओ अनार्जी कहीं तार कारण आपण देखिए ऋषिंकर ये जो विवाह व्यवस्था संस्कार लिखिंट जे आपण जदि ब्रह्म विवाह करूना दैव विवाह करूना आर्ष विवाह करूना प्रजापत्य विवाह जदि करूना ये चारिटा होची वेद सम्मत ता चारिटा बादे जदि विवाह करुचंती आमर समस्त विवाह गुड़ा प्रजापते नम कहूचे किंतु विवाह करछे असुर विवाह आमे दौचे धन क्या कन्या को भी दौचे वर को भी दौचे आप देखिए कन्या को वर को देकरी जो विवाह करा जाए सेटा असुर विवाहटा असुर विवाहर संतान असुर हेब देखिए आज ऋषि दयानंद संस्कार विधि पढ़ी पकेबे ना सत्यात प्रकाश देखिए ना आप जोटा भी देखु देखु तो ये हूँ आमर मूल दुआ आर्य समाज को सुदृढ़ करवा संस्कार करवा बोले संस्कार कले संस्कार हुए ना बहटा को परिवर्तन करने को पड़ो गुणकर्म स्वभाव ना बह करूँ ना से छुआ अविवाहित वरंग रही जाओ एवं गुणकर्म स्वभाव अनुसार करी ब्रह्म दैव आर्ष ना प्रजापति विवाह को बुझंतु और करंतु निराडंबर भाव में ए फटका बाण फटैकरी ये सब आसर भितर आसी आजिकल जो आगु प्रेम करी जो विवाह कर चिठी पत्र देकर देखा देखी करा गांधर विवाह भितर आउ तो छाड़ू आ दुईटार ना नवार ना तेणु मूल दुआ हूँ यहीटा ना आप वेद प्रचार करूँ कहीं बुझे ना तेणु गृहस्थ आश्रम जदि श्रृंखलित नहला न उद्धार लाला संतान जदि भल संतानटे नहला भ्रूणरू जदि न तैयारी है ताले भ्रूण तैयारी होगापी क्षेत्र भी दरकार मंजी भी दरकार क्षेत्र भल ना मंजीटे जिते भल सुना मंजी भी दिंतु भल फल गछ हम ना आउ मंजी भी ठीक तो क्षेत्र बड़ सुंदर उर्वर थिले भी भल हम ना ये उभयटा परिपूरक से स्त्री जी पूजनिया पुरुष भी से गुरुत्वपूर्ण उभयर समान विचारधारा होता दरकार।